हेलो दोस्तों, मैं जेपी भाकर। हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा, यदि आपके द्वारा हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आता है, जो घंटी का आइकन आता है, उसको आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी हम नए लेसन आपके डालें, जो भी नया वीडियो आपको डालो तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 7। इससे पूर्व 6 पार्ट है वो डाले गए हैं, जो आपको लास्ट में एक वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, जिनको आप देख लीजिएगा क्लिक करके। तो सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, वायुमंडल का दाब मापा जाता है। देखिए बैरोमीटर है, इनके द्वारा वायुमंडल का है दाब मापा जाता है। दूध की शुद्धता का मापन लेक्टोमीटर से किया जाता है। समुद्र की गहराई का मापन है वो फेदोमीटर से किया जाता है। धारा का मापन है वो अमीटर या आमीटर के द्वारा किया जाता है। भूकंप का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, हालांकि ये तो आपको आता भी होगा। सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन है वो रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। ध्यान रखना है। देखिए भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से, और भूकंप का मापन नहीं करके यहाँ पे भूकंप का पता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है। जबकि भूकंप की तीव्रता का मापन है वो रिएक्टर स्केल के द्वारा पता लगाई जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। पौधों की वृद्धि का मापन किनके द्वारा किया जाता है, किस्कोग्राफ के द्वारा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है कहलाता है। प्रसुत ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहाँ स्थित है। देखिए प्रसुत ज्वालामुखी जो फ्यूजियामा है ये जापान के अंदर स्थित है। आसियाना संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जकार्ता के अंदर स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे के अंदर स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से देख लीजिए आप, फीफा कप है, रोवर्स कप है, सीजर्स कप है, सुबर्तो कप है, डूरंट कप है, संतोष ट्रॉफी है, यूरो कप है, मर्डेका कप है। ये सारे फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी और कप है। ध्यान रख लीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी और कप कौन कौन से हैं, एक बार इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आप इन क्वेश्चनों को 2 बार देखेंगे तो आपको अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। दोस्तों रटने की आवश्यकता नहीं है। इनकी पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको अपनी वेबसाइट jpbhaker.com पे या टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, वो प्रिंट निकालना है और एग्जाम जाने से पहले इन 500 क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं, इन 500 क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इतना तो विश्वास से कह सकता हूं कि कम से कम आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता 30 में से 30 आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जरूर की आ जाएंगे इनमें से। चलिए दोस्तों अगला है हमारा यहाँ पे थॉमस कप, उबेर कप, ये है बैडमिंटन से संबंधित। डेविस कप लॉन टेनिस से है। राइडर कप या वॉकर कप है वो गोल्फ से संबंधित है। आगा खां बेटन कप यह हॉकी से संबंधित है। इसी प्रकार से देख लीजिए आप, हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उद्योग से संबंधित है। नीली क्रांति है वो मत्स्य उद्योग से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उद्योग से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, भूरी क्रांति उर्वरक से, लाल क्रांति मांस से संबंधित है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उद्योग से संबंधित है। तो ये दोस्तों यहाँ क्रांति है, क्रांतियों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इनकी पीडीएफ फाइल के रूप में आप डाउनलोड कर लेंगे और वहां से बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इनकी आपको पीडीएफ फाइल है वो मेरे द्वारा अपडेट कर दी जाएगी जल्द ही अपनी वेबसाइट पे। हालांकि मेरे 4 पार्ट की अपडेट कर दी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की जो 4 पार्ट है उसकी भी आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। पाक जल संधि इनके बीच है। देखिए भारत और श्रीलंका है, इनके बीच में पाक जल संधि स्थित है, या पाक जल डमरू के नाम से भी जानते हैं। तो पाक जल संधि या पाक जल डमरू है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। आप सोचोगे कि यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान होगा पाक से, तो पाकिस्तान नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा, भारत और श्रीलंका होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम गलती कर देते हैं, पाक जल संधि के नाम से हम भारत और पाकिस्तान कर देते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, इसमें भारत और श्रीलंका है। मैकमोहन रेखा है ये देखिए भारत और चीन के बीच में स्थित है। इसी प्रकार से रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंट रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि सबसे कम सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ ही लगती है, यानी डूरंट रेखा की ही सबसे कम लंबाई है। जबकि सबसे अधिक किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ।
प्रमुख बौद्ध संगतियाँ, जो आपकी जो प्रमुख बौद्ध संगतियाँ थी उनके यहाँ पे हम लेके आए हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति थी राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, और द्वितीय बौद्ध संगति है वो वैशाली में कालाशोक के समय हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। तो ये पूछा गया है कि अशोक शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पे स्थित हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगति है वो कुंडलवन, जो कश्मीर के अंदर स्थित है, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई। तो दोस्तों ध्यान रखना है इन बौद्ध संगतियों का। हालांकि मैं राजस्थान पुलिस का तो नहीं कहता, पर देखिए ये रेलवे और आईएएस और आरएएस के अंदर जरूर पूछी जाती है बौद्ध संगतियां, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जोग या गरसोपा जलप्रपात श्रावस्ती नदी कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रख लेना आपको, जोग या गरसोपा जलप्रपात है ये श्रावस्ती नदी कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार से देखिए न्याय है, न्याय से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या दर्शन है, इन दर्शनों से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए न्याय दर्शन है वो उसके महर्षि गौतम है, इसी प्रकार से सांख्य दर्शन है वो महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन है वो महर्षि जैमिनी है, योग दर्शन है वो महर्षि पंचली, और वैशेषिक दर्शन है ये महर्षि कणाद या उलुक भी कह सकते हैं आप, इससे संबंधित है। दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ 25 क्वेश्चन में लेके आया था इस पार्ट के अंदर, इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा ये कहूँगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो आपको करना ही है दोस्तों। इसके लाइक करने के साथ साथ अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और वो भी जो ये वीडियो है इस प्रकार के वो देख सके और उनको भी फायदा हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कम से कम आपके एक जना दोस्त शेयर तो बनता ही है, तो शेयर तो आप करेंगे ही, साथ में लाइक भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों का। तब तक के लिए अलविदा।